इस अभियान में दो विशेष काम हमने किए हैं। एक, हमने छात्र छात्राओं का एक बड़ा सर्वे किया। लगभग 1486 बच्चों का सर्वे हमने किया और उस सर्वे में जो पक्ष हमारे बीच में आया उसको आधार बनाते हुए हमने एक कार्यशाला घुमारवीं में आयोजित की, जिसका हेतु ये था कि हमारे बच्चे, माता पिता और समाज के बुद्धिजीवी लोग इस विषय के कानूनी और मनोवैज्ञानिक। मुझे बताते हुए हर्ष है कि घुमारवीं में संस्कार सोसाइटी शायद पहली समाज सेवी संस्था है जिसने इस प्रकार के किसी विषय को लेकर के किसी कार्यशाला का आयोजन किया है। संस्कार संस्था ने जो विचार विमर्श किया और सबसे विचार विमर्श करने के उपरांत जब हम गांव-गांव में गए, वहां जो लोगों से जो अनुभव आया, उस अनुभव के आधार पर हमने ये निर्णय किया है कि इस अभियान को चलाने के लिए हम दो प्रकार की समितियों का गठन करेंगे। हमको दो प्रकार की समितियों का गठन करना चाहिए। एक वर्ग वो है जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसमें समाज के जो प्रेरणा देने वाले, समाज का मार्गदर्शन करने वाले, समाज का नेतृत्व करने वाले अनुभव वाले लोग हैं। और उस कमेटी के एडवाइजर के नाते ऐसे लोगों से संपर्क करना, ऐसे लोगों को काम में लगाना, ऐसे लोग क्या सोचते हैं उनके साथ नियमित संपर्क रखने का काम हमारे इस संस्था के बहुत ही सीनियर, बहुत ही वरिष्ठ और हमारे साथ जो कई एडवाइजर के नाते श्रीमान किशोरी लाल शर्मा जी रहेंगे, उसके एडवाइजर रहेंगे और इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन करने का काम ये करेंगे। संस्कार सोसाइटी घुमारवीं द्वारा चिट्टा के खिलाफ एक अभियान घुमारवीं अगेंस्ट चिट्टा, जो पिछले वर्ष 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया था, एक वर्ष के उपरांत उसका अवलोकन करने के बाद संस्था के सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो गतिविधियां हमने एक वर्ष में आयोजित की, उन गतिविधियों को छात्रों का, युवाओं का और समाज के विभिन्न वर्गों का भरपूर सहयोग हमको मिला है। इस अभियान को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। उसी आवश्यकता के आधार पर हम इस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय संस्था ने लिया है। पिछले वर्ष एक सर्वे जो युवाओं का, छात्रों का हमने किया था, जिसमें लगभग 1500 छात्रों से इसके बारे में जानकारी एकत्रित की गई और एक कार्यशाला का आयोजन जिसमें इस विषय के मनोवैज्ञानिक और कानूनी पहलुओं को समझने का प्रयास समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में हमने करवाया, वो विशेष प्रकार से हमारी उपलब्धि है। लेकिन इस अभियान के अंतर्गत इसको अब आने वाले समय में दो प्रकार की कमेटियों का गठन संस्कार संस्था ने किया है, जिसमें एक वर्किंग कमेटी या जिसको हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बोल सकते हैं, उसके संयोजक के नाते श्री सुनील शर्मा, और एक एडवाइजरी कमेटी जो जिसमें सीनियर सिटीजन हैं, एक्सपर्ट्स हैं और जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है उसको सम्मिलित किया गया है। उसके संयोजक के नाते श्री किशोरी लाल शर्मा जी को हमने दायित्व दिया है। इन दोनों लोगों के नेतृत्व में ये समितियां आने वाले समय में हमारे आसपास के गांव में जिस प्रकार से ये समस्या बढ़ती जा रही है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, गांव में जागरूक कमेटियों का गठन करना और गांव के बीच में लोगों के साथ संपर्क करके काउंसलिंग वाला जो पार्ट है उसकी छोटी छोटी बैठकें आयोजित करना, और जो नशा मुक्ति केंद्र सरकारी और गैर सरकारी चलते हैं उनके साथ संपर्क करते हुए लोगों को इस समस्या के निजात के लिए वहां तक पहुंचाने का काम संस्था आने वाले दिनों में करेगी।